वेलकम टू ऑल क्लास 9 चैप्टर 8 मोशन। और आज इस वीडियो में हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये जो दो क्वांटिटीज़ हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। और डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग होता है डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and final position, इसको समझने के लिए हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया, एक लोकेशन ली। लेट कोई पॉइंट है O, और यहां से हम ऐसे गए, हम पहुंच गए A पॉइंट पे। ये जो डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया, ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और यहां से फिर हम चले गए, यहाँ से ऐसे मुड़ गए और हम चले गए बी की तरफ को। ये भी कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है? 1 किलोमीटर का। ये कोई लोकेशन है ए और यहाँ पर ये लोकेशन है बी। इस बी लोकेशन पे पहुंचने के लिए हमने अभी जो पाथ सेलेक्ट किया है वो है O to A एंड देन A to B। तो हमारी डिस्टेंस की डेफिनेशन कहती है इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो कवर किया गया एक्चुअल पाथ होता है। एक्चुअल पाथ का मतलब होता है कि जो पाथ उसने फॉलो किया है, जिस रास्ते से वो गया है, तो वो कहाँ से कहाँ गया? पहले O to A एंड देन A to B। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो उसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस इज 2 किलोमीटर। ये 2 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जो उसकी इनिशियल पोजीशन है जहाँ से वो चला है, और जो उसकी फाइनल पोजीशन है जहाँ पर वो अभी रुका हुआ है, उन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट, सबसे कम दूरी होती है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? देखो, जहाँ भी आपने जाना है, जैसे यहाँ से हमें लोनी जाना है, तो हमने क्या किया, लोनी जाने के लिए हमने ऐसे लोनी की तरफ मूव किया और नाक की सीध में चले गए। बिल्कुल जो हमारी नाक की सीध है, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ को हमने फॉलो किया। तो वो जो स्ट्रेट पाथ हम फॉलो करेंगे वो हमें क्या देगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है। जैसे आपको, जैसे मान लो लखनऊ जाना है, तो लखनऊ जाने के लिए एक तो तरीका ये है कि आप बस पकड़ो और बस से चले जाओ, तो बस तो आपको बाय रोड मिल जाएगी। लेकिन अगर आप प्लेन में जाओगे तो वो तो आपको प्लेन क्यों है? क्योंकि उसको आपको जल्दी पहुंचाना है। तो वो क्या करता है, वो प्लेन जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ को कवर करता है। मीन्स वो बिल्कुल यहाँ से उसने लखनऊ की तरफ को मूव किया, प्लेन का मूव, और लखनऊ की तरफ को डायरेक्ट उसको प्लेन को फ्लाई करके ले गए। तो वो जो डिस्टेंस होगा वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तभी तो आपको जल्दी पहुंचा देता है। स्पीड तो ज़्यादा होती है, लेकिन वो बाय रोड थोड़ी जाता है, वो तो बिल्कुल नाक की सीध में जाता है, तो आपको सबसे कम टाइम में पहुंच जाएगा। तो वो क्या होगा? उसका डिस्प्लेसमेंट। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ से हमने जहाँ हमने जाना था वहाँ पहुँचे, वहाँ से हमने सीधा उस तरफ को मूव किया जिस तरफ से हम चले थे, या जहाँ पर हम चल रहे हैं वहाँ, जहाँ से हम चल रहे हैं वहाँ से हमने बी की तरफ मूव किया और ऐसे बी की तरफ को देखा। यहाँ से हमने कैसे देखा? ऐसे बी की तरफ को देखा। जब हमने बी की तरफ को देखा तो ये जो रास्ता होगा, ये नाक की सीध वाला रास्ता, ये कैसा रास्ता होगा? बिल्कुल सबसे छोटा। और ये जो सबसे छोटा डिस्टेंस है, इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मीन्स देखो, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, और ये कुछ भी है, मान लो ये दिस इज √2 किलोमीटर। √2 को क्यों? अगर मान लो ये हम बिल्कुल स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बना? 90 डिग्री का। अगर यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया? राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल में हम क्या अप्लाई करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, दिस इज हाइपोटेनियस। और ये क्या हो गया? इसका परपेंडिकुलर। और ये क्या हो गया? इसका बेस। दिस इज बेस। ठीक है। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये जो साइड है ये कितनी निकल के आ जाएगी? √2 किलोमीटर आ जाएगी। मीन्स देखो, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो OB तो हमने निकालना है, यही हमारा शॉर्टेस्ट वाला डिस्टेंस है। तो OB स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस कितना है नीचे? बेस OA स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर AB है और बेस इसका OA है, तो OB स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो OB स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, दिस इज 2
तो ओ बी इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया, √2 किलोमीटर। तो ये क्या है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया, दिस डिस्प्लेसमेंट इज √2 किलोमीटर, ठीक है। और अगर देखो हम पाथ को चेंज करते हैं, हम यहाँ से किसी पाथ को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ से हम ओ से चले, हमें बी तक जाना है, हमने ये वाला पाथ सेलेक्ट किया, हम यहाँ से गए, यहाँ से मान लो ऐसे चले गए कितना, दिस इज 5 किलोमीटर, फिर यहाँ से हम ऐसे चले गए, दिस इज 4 किलोमीटर, फिर यहाँ से बी पे आ गए, दिस इज 7 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, अगर हम O2M, M2N और N2B जाते हैं, O2 कहाँ गए हम, O2M, M2N एंड देन N2B, फिर हम B पे पहुंचे। तो अब हमारा जो एक्चुअल पाथ है वो क्या है, दिस इज डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ का मतलब है कि जो पाथ आपने फॉलो किया है, तो आपने अभी कौन सा वाला पाथ फॉलो किया, O2M, M2N, N2B। तो 5 + 4 + 7, 5 + 4 + 7 कितना हो गया, 16 किलोमीटर। दिस इज 16 किलोमीटर। 5 × 4 9 और 9 × 7 16, 16 किलोमीटर हो गया। लेकिन अगर आपसे अब डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे तो आपने फिर वही तरीका यूज करना है, जहां से आप चले थे, जहां पर आप हो उस तरफ को ऐसे मूव करना है, ऐसे वो किसी बी की तरफ को आपने देखा और ये डिस्टेंस नाप लिया, ये डिस्टेंस कितना है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा पाथ होता है, शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा पाथ, क्योंकि तो आपका बहुत लंबा पाथ है, ये तो आपने जो एक्चुअल कवर किया है वो है, तो वो क्या है, डिस्टेंस। लेकिन जो सबसे छोटा पाथ होगा कहाँ कहाँ, किस किस के बीच का, इनिशियल पोजीशन जहां से आप चले थे और फाइनल पोजीशन जहां पर आप हो। इनिशियल का मतलब जहां से आपने शुरुआत की थी, और फाइनल मीन्स जहां पर आप हो। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। सबसे छोटे डिस्टेंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को समझने के लिए हम कुछ एक एग्जांपल और लेते हैं। एक स्ट्रेट पाथ है, स्ट्रेट पाथ, ये एक स्ट्रेट पाथ है, और लेट स्ट्रेट पाथ के ऊपर कुछ लोकेशंस है, लेट इट बी O, A, B, C और ये D, ये कुछ लोकेशंस हमने ले ली, और हर लोकेशन के बीच का जो डिस्टेंस हमने अज्यूम कर लिया, लेट इट बी 1 किलोमीटर। हर लोकेशन के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर, ठीक है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि हम ये स्ट्रेट पाथ है और हम स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहे हैं, हम पहुंच गए O से D, हमने कहाँ पहुंचे हम, O to D। पहले हम O to D की बात कर रहे हैं, तो O to D में डिस्टेंस हमने कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया 1 किलोमीटर + 2 + 3 + 4। तो अगर हम O से चले थे, हम D पे रुके हुए हैं, तो हमारा डिस्टेंस कितना है, दिस इज 4 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हम O से चले थे, D पे जाके रुके, ये हमारी फाइनल पोजीशन, ये हमारी इनिशियल पोजीशन। अब जिस रास्ते से आप गए थे, जहां से आप चले थे, वहां से आपने D की तरफ को देखा, तो ये वही रास्ता तो है जिस रास्ते से अभी आप गए थे। तो अगर आप ऐसे आंख रख के ऐसे D की तरफ को देखोगे तो वही पाथ मिलेगा हमें। तो हमने क्या किया, हमारी जो फाइनल लोकेशन है कहाँ पर है, वे भी 4 किलोमीटर पे। तो ये डिस्टेंस यहाँ पर जो है 4 किलोमीटर पे है। कहाँ से चले थे हम, 0 किलोमीटर से चले थे। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन कितनी है, दिस इज 4 किलोमीटर, और इनिशियल पोजीशन कितनी है, 0 किलोमीटर। तो हमारा आंसर आ गया 4 किलोमीटर। यहाँ से आग रख के वैसे D की तरफ को देखेंगे ना, तो ये डिस्टेंस हमें कितना मिलेगा, 4 ही मिलेगा। और हमने जब मेजरमेंट किया तो हमने अपना रूल यूज किया, फाइनल पोजीशन में से हमें इनिशियल पोजीशन को माइनस करना है। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ने हमें कितना डिस्टेंस दिया, 4 किलोमीटर। अब इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। हमने लिखा, अगर हम O to D to B आ गए, to B, ठीक है। पाथ हमने कौन सा फॉलो किया, वो यहाँ से हम टर्न अराउंड हुए, वापस मुड़े और इसी रास्ते से आए, कोई दूसरे रास्ते से नहीं गए हैं अभी हम, उसी रास्ते में ऐसे हम गए, हमने ऐसे पीछे को मूव किया और हम B की तरफ को आए। तो B पे आके हम रुक गए। तो हमारी फाइनल लोकेशन कहाँ पर है, B पर है, फाइनल पोजीशन हमारी B पर है। तो हमने सबसे पहले निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस, तो जो आपने जो एक्चुअल पाथ कवर किया उसको जोड़ लो, जिस रास्ते से आप गए, जिसको आपने फॉलो किया उसको जोड़ दो। तो हम यहाँ से गए यहाँ D, तो D पे गए ना पहले हम, तो D पे डिस्टेंस कितना हुआ, 4 किलोमीटर। फिर हम वापस मुड़े 4 और एक 5 और एक 6। तो हम जब यहाँ से O से D गए, D से B आए, तो कितना डिस्टेंस हुआ, 4 प्लस वापस मुड़े ये 5,
फिर यहाँ पर आया कितना हो गया 6, तो दिस इज 6 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना है, दिस इज 6 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी आपको क्या करना है, जो आपकी फाइनल पोजीशन है वहां से इनिशियल पोजीशन को माइनस करना है। तो आप ओपे खड़े हो और ऐसे आपने देखा बी की तरफ को देखा, तो बी आपको यहाँ पर देखा। तो ये जो अभी जो आप गए थे यहाँ गए फिर वापस आए, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ओपे खड़ो के आप बी की तरफ को देखो, जो बी पे जो आपको जो डिस्टेंस दिखेगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो उसके लिए हमने अगर अपना रूल यूज किया तो रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, हमारी जो फाइनल पोजीशन है उसमें से इनिशियल पोजीशन को क्या करना है, माइनस। तो फाइनल पोजीशन आपकी कहाँ पर है, जिस रास्ते को आपने फॉलो किया उसको भूल जाओ। अब यहाँ से देखो आप कितनी दूरी पे हो, 2 किलोमीटर। यहाँ से कितने डिस्टेंस पे हो, 1 + 1 कितने किलोमीटर पे हैं, 2 किलोमीटर। उसमें से क्या माइनस करेंगे, जहाँ से आप चले थे। तो जहाँ से आप चले थे वो कितना था, 0 किलोमीटर। तो हमारा आंसर कितना आ गया, दिस इज ओनली 2 किलोमीटर। ठीक है, कितना आ गया, ओनली 2 किलोमीटर। फिर हमने एक पाथ को सेलेक्ट किया, हम गए O to D और D to O। O से D गए, D से लौट के फिर वापस O पे आ गए। तो अब आप डिस्टेंस बताओ कितना आएगा, ये डिस्टेंस आएगा हमारा, डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्चुअल पाथ को फॉलो करते हैं। यहाँ से हम कहाँ गए, D कितना हो गया 4 प्लस वापस मुड़े 5 6 7 8। जिस रास्ते को आपने फॉलो किया पूरा पूरा जोड़ना है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना आया, डिस्टेंस आया 8 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, जहाँ से चले थे यहीं पे खड़े आओ, तो वहीं पे खड़े हो तो फाइनल पोजीशन आपकी कहाँ पर है, 0 पर, और इनिशियल पोजीशन भी कहाँ पर थी, 0 पर। तो 0 - 0 इज 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 0 आ गया। जब आप ओ पे खड़े हो तो कहाँ देखोगे, अब आप तो वहीं पे खड़े हो तो वहीं पे तो रहोगे ना। तो फाइनल पोजीशन भी वही है, इनिशियल पोजीशन भी वही है। तो फाइनल कितनी है, 0, इनिशियल भी कितनी है, 0। तो 0 - 0 इज 0 अगेन, 0 - 0 इज 0 अगेन। तो ये क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। अब एक लोकेशन हम और लेते हैं, ये हमारा इनिशियल पॉइंट था और हम अभी जो डिस्टेंसेस नाप रहे थे, हमने क्या किया, हम यहाँ से कहाँ गए, हम गए यहाँ से ओ से राइट की बात कर रहे हैं, ओ से राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। अब हमने एक डिस्टेंस लिया इसके यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में, और लेट ये डिस्टेंस कुछ भी है, लेट ये P पॉइंट है। और अगर ये ओरिजिन है, यहाँ से हम चले थे ओरिजिन है, इसके राइट वाले डिस्टेंसेस सब पॉजिटिव हैं, तो लेफ्ट वाले डिस्टेंस को कैसे लेंगे, नेगेटिव। मतलब जो अगर हम कोई लोकेशन सेलेक्ट करेंगे ना, जैसे देखो आपने क्या किया, आप गए O to D और D to P। पहले हम O से D गए, D से कहाँ है, वापस P पर आए। तो डिस्टेंस आपने कितना किया कवर, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हो गया आपका कितना, 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9। दैट ये भी कितने किलोमीटर पे है, 1 किलोमीटर। तो कितना है, दिस इज 9 किलोमीटर आ गया। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट ये जो पॉइंट है, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 किलोमीटर है तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट होगा -1। ठीक है, ये क्योंकि इनिशियल पोजीशन की कहाँ आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, तो ये पॉइंट कौन सा होगा, -1। तो डिस्प्लेसमेंट के हम क्या करते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन आपकी कहाँ पर है अभी, -1 -1 और इनिशियल पोजीशन कहाँ से चले थे आप, 0 से चले थे। तो आपने यहाँ से ऐसे 0 की तरफ को देखा, ऐसे यहाँ से या P की तरफ को देखा या P से 0 की तरफ को देखा। तो फाइनल पोजीशन कहाँ पर है, -1 पे, और इनिशियल पोजीशन कहाँ से चले थे हम, 0 से। तो हमारा आंसर क्या आ गया, -1 किलोमीटर। ठीक है, अब ये माइनस के साइन को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, और इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ डिफरेंसेस भी लिखते हैं। इन्हीं को देखकर हम यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जो डिफरेंसेस है ना, जो हमने क्वांटिटीज बनाई हैं, इन्हीं से समझते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ये तो उसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई किस किस की, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। अब देखो, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, क्या आपको दोनों बराबर दिख रहे हैं, जैसा में दिख रहे हैं। यहाँ पर डिस्टेंस भी 4 किलोमीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 4 किलोमीटर है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डिस्टेंस और सेकंड कॉलम में लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। हियर इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस हम देख रहे हैं। अच्छा, डिस्टेंस
क्या डिस्टेंस क्या डिस्प्लेसमेंट के बराबर है? यस बराबर है। क्या डिस्टेंस, जहां पर डिस्टेंस कितना है 6, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2, यहाँ पर डिस्टेंस कितना है 8, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, यहाँ पर डिस्टेंस कितना है 9, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है -1। इन्हीं को ऑब्जर्व करके अब आपको डिफरेंसेस बनाने हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता। देखो अब यहाँ पर डिस्टेंस 4, 6, 8, 9, तो आपको कहीं डिस्टेंस 0 दिख रहा है? नहीं है। तो डिस्टेंस कैन नॉट बी 0, डिस्टेंस कैन नॉट बी 0, ये डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता। और अगर डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता तो ये कैसा होता है? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये हमेशा 0 से कैसा होगा? बड़ा, ग्रेटर देन 0। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या दिख रहा है आपको? क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है क्या? यस हो सकता है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 है। क्या डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है? यस पॉजिटिव है 4 किलोमीटर, पॉजिटिव है 2 किलोमीटर। क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है? यस डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, और हमें दिख रहा है दिस इज -1 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इज either 0 और पॉजिटिव और नेगेटिव। ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, प्लस पॉजिटिव और माइनस का साइन तो नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 है डिस्प्लेसमेंट इज either equal to डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज either equal to डिस्प्लेसमेंट और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा और या फिर डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। देखो डिस्टेंस 4, डिस्प्लेसमेंट 4 बराबर है, डिस्टेंस 6, डिस्प्लेसमेंट 2, डिस्टेंस बड़ा है, डिस्टेंस 8, डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्टेंस बड़ा है, डिस्टेंस 9, डिस्प्लेसमेंट -1, डिस्टेंस बड़ा है। तो या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। और हम इसी को डिस्प्लेसमेंट में क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट is either equal to distance or smaller than distance। ठीक है, इसी का उल्टा लिख दिया ना हमने। यहाँ पर हमने उसको बताया कि डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। या उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट इज आइदर इक्वल टू डिस्टेंस और स्मॉलर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के बराबर होगा या डिस्टेंस हमेशा छोटा होगा। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड डेफिनेशन लिखते हैं। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। अब ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो ये तीसरा वाला डिफरेंस आया है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का, इसको हम थोड़ा स्टडी करते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। मतलब मैग्नीट्यूड ओनली का मतलब है कि इन क्वांटिटी का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। डायरेक्शन इन क्वांटिटीज को अफेक्ट नहीं करता है। जैसे हमने बोला एग्जांपल्स क्या हो गए, जैसे एग्जाम्पल में हमने लिख लिया मास, भार। मास मतलब हमने कहा कि हमें 1 किलो चीनी तोलनी है,
तो क्या 1 किलो चीनी तोलने के लिए हमें कुछ डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड का मतलब आप समझ रहे होगे, जैसे हमने बोला कि 5 kg शुगर है, 5 kg शुगर, तो ये जो 5 लिखा है ना, दिस 5 इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। इसी को क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और ये जो किलोग्राम लिखा है ये क्या है? ये तो उसकी यूनिट है, किलो मास की यूनिट है, यूनिट ऑफ मास। तो हम मास की बात कर रहे हैं। अगर हमने चीनी तोलनी है तो क्या चीनी तोलने के लिए जब हम चीनी तुलवाते हैं, हमने कहा कि 5 किलो चीनी तोल दो, तो क्या हम ये बोलते हैं कि लेफ्ट में तोलो या राइट में तोलो या नॉर्थ में, ये ईस्ट में या वेस्ट में? अगर हम कुछ भी नहीं बोलते ऐसा, हम बोलते हैं केवल हम 5 किलो चीनी तोल के दे दो बस। तो ऐसी क्वांटिटी जहाँ पर हमें डायरेक्शन को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। और स्केलर क्वांटिटीज़ के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, जहाँ पर डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। जैसे आपने बोला टाइम, हमने पूछा टाइम कितना हो रहा है, तो कोई जब हमें टाइम बताएगा तो क्या हमसे ये पूछेगा कि लेफ्ट में बताऊं या राइट में या ऊपर नीचे, या कोई डायरेक्शन हमें कोई मेंशन नहीं करनी पड़ेगी। तो ऐसी क्वांटिटी जहां पर डायरेक्शन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ऐसी क्वांटिटीज को बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। अब तो वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड as well as डायरेक्शन। जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। जब भी हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को शो करते हैं, जैसे हमने बोला कि डिस्प्लेसमेंट है, अच्छा डिस्प्लेसमेंट को हम ना फिजिक्स में स्मॉल एस से डिनोट करता है, स्मॉल एस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस ये क्वांटिटी हमने एस लिखा और हमें पता भी एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम इसके ऊपर छोटा सा ऐसे वेक्टर का साइन बना देते। तो हमें क्या पता लगा? हमें पता लगा कि हम यहाँ पर ये जो क्वांटिटी हमने लिखी है, जो भी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमने एरो का साइन लगाना है ऊपर से, ठीक है। और अगर हम लिख रहे हैं, हमने क्या किया, हमने इसको जैसे लिखा, ये तो है डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और हम लिख रहे हैं इसको ऐसे, हमने एस के ऊपर वेक्टर का साइन लगाया, तो ये हमने क्या दिखाया है, वेक्टर क्वांटिटी है। हमने इसके बाद से ना ऐसे मॉडुलस का साइन बना दी, दो लाइन्स खींच दी। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मॉडुलस का साइन। ये मॉडुलस का साइन होता है, और मॉडुलस के साइन का मतलब होता है कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है तो एक वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन फिलहाल हम उसका मैग्नीट्यूड दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो लिखते हैं ना, यहाँ पर जो इसकी वैल्यू निकाल के लिखते हैं, जो भी वैल्यू आएगी उसको हम पॉजिटिव में लिखेंगे, मतलब उसको लिखेंगे ओनली, मैंने बोला कि एस वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड लिखो, तो हमने लिख दिया ओनली एस। तो यहाँ पर हमने वेक्टर का साइन लगाया, तो या तो आप उसको ऐसे शो करो या ऐसे शो करो। ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एरो का साइन है, ये बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्या लिखा हमने? ये हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो ये क्या है, यहाँ पर हमें ये पता लग रहा है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन फिलहाल हम उसका मैग्नीट्यूड यूज करना चाह रहे हैं, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास डायरेक्शन होता है। जैसे हमें कहा कि हमें ना यहाँ से हमें शादरा जाना है, ऐसी क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन मैटर करता है, उन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे हमें यहाँ से शादरा जाना है, हमने कहा हम घर से निकले हैं शादरा के लिए, और यहाँ से शादरा है 20 किलोमीटर, और 20 किलोमीटर हम 1 घंटे में पहुँच जाते हैं। हम घर से निकले, 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, 3 घंटा बीत गया, हमने किसी से शादरा का एड्रेस पूछा, उन्होंने हमें बताया 20 किलोमीटर चले जाओ। हम चलने लगे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, बीतते बीतते क्या हुआ, 1 दिन पूरा बीत गया, हम शादरा नहीं पहुँचे। तो शादरा ना पहुँचने का क्या कारण है? क्योंकि हमने डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया। हमें ये तो बताया कि शादरा यहाँ से 20 किलोमीटर है, लेकिन ये नहीं बताया कि आपको राइट में जाना है या लेफ्ट में जाना है। तो अगर आपको डायरेक्शन मेंशन नहीं किया तो आप शादरा नहीं पहुँच पाओगे, इसलिए यहाँ पर डायरेक्शन मैटर कर रहा है। तो अगर हमसे बोलते भी शादरा जाना है और आपको राइट की तरफ जाना है 20 किलोमीटर, तो हम शादरा पहुंच जाते 1 घंटे में, लेकिन हम तो लेफ्ट में चले गए, और लेफ्ट में चले गए, हम चलते रहे, हम शादरा नहीं पहुंचे। कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि हमने डायरेक्शन को यहाँ पर फॉलो नहीं किया। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन मैटर करता है, दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। और जिसमें ये जो पहली वेक्टर क्वांटिटीज का हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, और आगे जाके हम बहुत क्वांटिटीज पढ़ने वाले हैं, जैसे कि वेलोसिटी, जैसे कि एक्सेलरेशन, ठीक है। इस चैप्टर में जो हमने क्वांटिटीज पढ़नी है, एक्सेलरेशन, ठीक है, और हम लिख देते हैं आगे से एक्सेट्रा। बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं।
तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर हम क्या बनाते हैं, वेक्टर का साइन बनाते हैं। अगर हम वेक्टर का साइन नहीं बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो है तो वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन अभी हमने इसका केवल मैग्नीट्यूड लिखा है। अगर आपको वेक्टर के साथ साथ मैग्नीट्यूड दिखाना है तो आप पहले वेक्टर का साइन लगाओ, तो हमें पता लगा कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन फिलहाल हम उसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड, ये जो डिफरेंस है ये है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कुछ डिफरेंसेस हो गए। हमने कहा कि हमने कोई एक इनिशियल पॉइंट सेलेक्ट किया, ये एक इनिशियल पॉइंट है। जब प्लेन में इसको ड्रॉ करते हैं जैसे, तो राइट में हम लेते हैं राइट में हम लेते हैं ईस्ट, इधर ईस्ट से डायरेक्शन है, इधर कहीं वेस्ट डायरेक्शन है, और यहाँ ऊपर की तरफ लेते हैं नॉर्थ डायरेक्शन, और नीचे लेते हैं हम वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, जब भी आप इसको प्लेन में बनाओगे तो सीधे हाथ में ईस्ट, उल्टे हाथ में वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ वेस्ट। ये हमारी इनिशियल पोजीशन है, और यहाँ पर हम जीरो पे खड़े हैं, जीरो। ठीक है, हमने बोला कि हमने यहाँ से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया टुवर्ड्स ईस्ट। कहाँ गए हम? 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो 5 किलोमीटर यहाँ से चले जाते हैं, ये 5 किलोमीटर हो गए लेट, 1 2 3 4 5, दिस इज राइट 5 किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर पे हम खड़े हैं। यहाँ से हमने कहा कि हम नॉर्थ की तरफ को चले गए 7 किलोमीटर। यहाँ से हम कहाँ गए? 7 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। यहाँ से हमने नॉर्थ की फेस की तरफ, नॉर्थ को फेस किया और नॉर्थ की तरफ को चले गए। कितना गए? 7 किलोमीटर। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ये यहाँ पहुँच गए 7 किलोमीटर। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर हुआ ये? 7 किलोमीटर। ये कितना है? दिस इज 5 किलोमीटर, दिस इज 5 किलोमीटर। यहाँ से हमने कहा कि अब हमारी फाइनल लोकेशन क्या है। फाइनल लोकेशन हम यहाँ पर हैं, रेडियो वो है, यहाँ से हम ए पे गए, यहाँ से हम बी पे चले गए। ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो क्वांटिटीज बताओ। एट बी, बी पॉइंट पर ओ टू बी, कहाँ से कहाँ गए? ओ टू बी। तो ओ टू बी में आपको सबको दिख रहा होगा कि डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस हो गया इसका, इसको थोड़ा सा कॉन्वीनियंट बनाने के लिए ना इन डिस्टेंसेस को चेंज कर लेते हैं, इसको 3 कर देते हैं, इसको कर देते हैं 4। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 3 किलोमीटर प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 7 किलोमीटर। ठीक है, अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे तो आपको सबको पता है कि अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर। डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, लेकिन कैसे माइनस करेंगे? शॉर्टेस्ट वाले पाथ से। मींस ये इसका शॉर्टेस्ट पाथ है, ये वाला। ठीक है, तो ये अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो कितना आएगा? OB का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मींस होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस कितना है? 3 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा OB स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9, तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो OB कितना आ गया? OB आ गया अंडर रूट ऑफ 25, और अंडर रूट ऑफ 25 इज 5 किलोमीटर। तो दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट। अब सेकंड कंडीशन लेते हैं, यहाँ से नॉर्थ पे खड़े हैं, इस बी हमारी फाइनल लोकेशन है। हमने क्या किया? यहाँ से हम गए 13 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। यहाँ से वेस्ट की तरफ को मुड़े और कितनी दूरी तय कर ली? 13 किलोमीटर। तो 13 में से जहाँ से जब आप वेस्ट की तरफ जाओगे तो 1 2 3 तो आपका यही हो जाएगा 3। तो इधर आपको कितना चलना पड़ेगा? केवल 10। 3 तो ये हो गया, यहाँ से आप 10 इधर आओगे तो ये हो गया आपका 10 किलोमीटर का ये डिस्टेंस हो गया। कितना हो गया? दिस इज 10। ठीक है, ये कितना डिस्टेंस किया आपने? 10 किलोमीटर यहाँ है और 3 किलोमीटर उधर है, तो टोटल कितना हो गया? दिस इज 13 किलोमीटर। अब आपकी फाइनल लोकेशन कुछ होगी, मान लो ये सी लोकेशन है। ठीक है, अब आपको सी लोकेशन पे क्या करना है? ये इसको लाइन को थोड़ा सा स्ट्रेट बनाना। ठीक है, इस सी लोकेशन पे हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी, दोनों चीजें फाइंड करनी है। तो बताओ, सब करके देखो अपनी कॉपी में। 13 किलोमीटर, तो हमने कहा कि हम कहाँ से कहाँ गए? O2 A गए पहले, A2 कहाँ गए? टू B और B to C। ये हमारी एक्चुअल पाथ है। O2 A, A to B, B to C। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा
ओ से ए कितना 3, सॉरी ओ से ए 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा डिस्टेंस? डिस्टेंस हो जाएगा 3 प्लस 4 और प्लस 13 कितना हो गया? 13 और ये हो जाएगा 20 किलोमीटर। ठीक है, 13 और 14 15 16 17 18 19 20 20 किलोमीटर हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कितना? ये आपकी फाइनल पोजीशन और ये आपकी इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। हमने ओ से सी की तरफ को देखा और सीधी लाइन खींच दी, तो ये क्या हमारा शॉर्टेस्ट वाला डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में यहाँ पर ये आपकी फाइनल लोकेशन है, इनिशियल लोकेशन है। ये 4 किलोमीटर, तो ये भी कितना होगा? 4 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल डिस्टेंसेस हैं। तो 4 और 10 ये कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का एंगल। इसमें आपको लगानी पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपके पास ये डिस्टेंस निकल के आ जाएगा ओसी। ठीक है, तो लगाते हैं यहाँ पर, देखो कितना आएगा? ओसी का स्क्वायर और हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर है? इसको बेस बोल लो, इसको परपेंडिकुलर बोल लो, इसको परपेंडिकुलर बोल लो, इसको बेस बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में तो दोनों के बीच में सम का साइन है, तो हमने ले लिया दिस इज 4 किलोमीटर परपेंडिकुलर और दिस इज 10 किलोमीटर बेस। तो कितना आ जाएगा? दिस विल बी 4 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो ओसी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? दिस इज इक्वल टू 16 प्लस 100, तो ओसी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा कितना? 116। तो ओसी इक्वल टू हमारे पास आ गया √116। और आप इसके फैक्टर्स निकाल के चेक कर सकते हो कि फर्दर इसको और ब्रेक कर सकते नहीं कर सकते। 258 टाइम्स 2 2 या 4 2 9 18 और 29 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना? दिस विल बी 2√29 किलोमीटर। जो आपको पता होगा ना, जिसका पेयर बन जाएगा वो बाहर आ जाएगा। ये 2 का पेयर बन गया तो रूट से बाहर आ गया, तो सिंगल जो रहा वो रूट के अंदर है गया। दिस इज 2√29 किलोमीटर। एक और इसको आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ से हमने क्या किया? सी से हम दोबारा से ओ पाथ को फॉलो करते हुए हम इस पॉइंट पे आ गए, ओ पे आ गए। हमने क्या किया? O2 कहाँ गए? O2B, O2A सॉरी, और A to B, B to C और C to अगेन O। तो आपको डिस्टेंस निकालना तो सबको आ गया। तो डिस्टेंस हमारा एक्चुअल पाथ हमने कौन सा वाला फॉलो किया? दिस इज 3 + 4 + 13 प्लस ये भी हमने फाइंड कर लिया। कितना निकाला हमने? निकाला 2√29। फिर आ जाएगा 4 3 7 और ये आ जाएगा 20 प्लस 2√29 किलोमीटर। ये हमारा टोटल डिस्टेंस आ गया। ठीक है, 2√29। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? कौन बताएगा? सब बच्चे बताओ। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, क्योंकि अब हमारी फाइनल लोकेशन और इनिशियल लोकेशन दोनों कैसी हैं? कोइंसाइड है, एक ही पॉइंट पर है। जब एक ही पॉइंट पे हैं तो फाइनल पोजीशन भी 0 और इनिशियल पोजीशन भी 0, तो इट मीन्स उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ आगे बढ़ते हैं और हम बोल रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है अब स्ट्रेट पाथ में मोशन ना करके सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है। सर्कुलर पाथ का मीनिंग होता है, देखो आपको सबको मालूम है कि एक ऑब्जेक्ट जो है जब एक सर्कल के ऊपर एक ऐसी जगह पे चल रहा है जहां पर उसका पाथ सर्कुलर है, तो उसका मोशन क्या कहलाएगा? सर्कुलर मोशन। ये इसकी लेट हम एज्यूम कर लेते हैं, ये इसका इनिशियल पोजीशन है। लेट ये इसकी इनिशियल पोजीशन है ओ क्या है इसकी इनिशियल पोजीशन। उसने इनिशियल पोजीशन से चलना स्टार्ट किया। हम इसके ना कुछ पार्ट्स बना लेते हैं, ये इसके पार्ट्स कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब जब आप यहाँ से चलना शुरू करोगे, ओ से चलोगे और वापस दोबारा से घूमकर ऊपर आ जाओगे, तो एक चक्कर पूरा हो जाएगा। और टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन को पूरा करने में, एक चक्कर पूरा लगाने में जो टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। जैसे आपसे पूछेंगे कि अर्थ के रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड कितना है, तो हमें पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और एक चक्कर कितने दिन में पूरा कर लेती है? 365 डेज में। तो अर्थ के रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड कितना है? 365 डेज। ठीक है, तो यहाँ से हमने यहाँ से ओ से स्टार्ट किया, वापस घूम के ओ पे आ गए। इसकी कुछ लोकेशन हम ले लेते हैं। लेट ये ए है, ये बी है,
ये C है और ये D, ये O पे आ गए। अब ये जो ABCD ना हम 4 लोकेशन से समझते हैं, इन 4 लोकेशंस को हम टाइम के हिसाब से और डिस्टेंस के हिसाब से 2 तरीके से लिख सकते हैं। माना हमने बोला कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम पूरा जो लगा हमें लगा कैपिटल T। टाइम पीरियड कितना है इसका, लेट हमने मान लिया टाइम पीरियड है इसका कैपिटल T। टाइम पीरियड इज कैपिटल T। जब आप समझने के लिए इसको मान लो, लेट मान लिया हमने मान लिया ये है 16 आवर्स। 16 आवर्स 16 घंटे पूरे लगे और ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, ठीक है, एक ही समान स्पीड से चल रहा है, एक जैसी इसकी स्पीड है। तो अगर हम यहाँ एक पोजीशन की बात करें तो यहाँ से चलते हुए यहाँ जब ये पहुँचेगा तो टाइम का कौन सा वाला हिस्सा बीतेगा, टाइम का चौथा हिस्सा बीतेगा, क्योंकि देखो हमने इसके 4 पार्ट्स कर दिए हैं, एक हिस्सा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो यहाँ पर टाइम का कौन सा हिस्सा बीता, चौथा हिस्सा। यहाँ से आता हम उसको आने में टाइम का चौथा हिस्सा बीता। तो 16 का 4th पार्ट निकाल लो, मतलब अगर हम 16 का 4th पार्ट निकालें तो 1/4 ऑफ 16 लिखेंगे, कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, 4 घंटे। और जब हम उसको टाइम के एस्पेक्ट में लिखेंगे, टाइम की रिलेशन में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, इस टाइम का 1/4 हिस्सा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ से यहाँ आने में इसको टाइम कितना बीता, T/4। हरी बात समझ में, या उसको बोलेंगे दिस इज T/4 क्या है, T/4 इज 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का 1/4 हिस्सा, रिवॉल्यूशन का कौन सा हिस्सा, 1/4। और अगर हम यहाँ पहुंचते हैं तो ये 16 का कितना हो गया, देखो एक हिस्सा और दूसरा हिस्सा, तो ये 16 का कौन सा हिस्सा है, 2nd पार्ट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, देखो ये जैसे 1/4 है ना, तो सॉरी ये दिस इज 16 का कौन सा पार्ट, आधा। पूरा टाइम लगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ कितना टाइम लगेगा, 1/4, यहाँ कितना लगेगा, आधा टाइम। तो दिस इज हाफ ऑफ 16 का हाफ। तो कितना आएगा, दिस विल बी 8 किलोमीटर, दिस विल बी 8 आवर्स, 8 आवर्स आया। और उसको अगर आप टाइम की रेस्पेक्ट में लिखोगे तो यहाँ टाइम कितना बीता, टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम तो है T। तो T का कौन सा हिस्सा बीत गया, हाफ। तो हम क्या लिखेंगे इसको, हाफ ऑफ टोटल टाइम। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी T/2। तो ये कितना हो गया, इसको रिवॉल्यूशन की टर्म्स में क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन, हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन। तो टाइम की टर्म्स में यहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे T/2 टाइम, ठीक है। यहाँ कितना बीतेगा, ये हो गया टाइम का कौन सा हिस्सा, 1/4, ये 2/4, ये 2/4 है, 2/4। अगर हम वैसे प्रॉपर देखें, हाफ जो लिख रहे हैं वो 2/4 की तो है। जैसे आप ये 2/4 लिखोगे तो 1/2 तो आएगा कैंसिल करके, और यहाँ पर कितना हुआ, ये 1/4 था, ये 2/4 है, तो यहाँ कितना होगा, 3/4 ऑफ टोटल टाइम। तो यहाँ लिखेंगे हम 3/4 ऑफ टोटल टाइम। तो ये कितना हो जाएगा, 3T/4। टाइम का कौन सा हिस्सा, 3/4 पार्ट। ये बात समझ आ रही ना आपको, यहाँ से चले थे तो कितना हुआ, T/4, टाइम का 1/4, फिर ये कितना हो गया 2/4, फिर ये कितना हो गया 3/4, फिर ये कितना हो जाएगा 4/4, कंप्लीट हो जाएगा रिवॉल्यूशन। तो 3/4 में अगर हम इसको 8 टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो 3/4 ऑफ 16 कितना आया, दिस इज 12 आवर्स। तो यहाँ में कितना टाइम लगा, 12 आवर्स। तो दिस इज 3T/4, ये इसका टाइम है। और जब यहाँ पर आओगे तो कितना हो जाएगा, टी का कौन सा हिस्सा, पूरा का पूरा कंप्लीट। ये 1/4 था, ये 2/4 था, ये 3/4 था, ये 4/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिखोगे आप, ये क्या है, 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन, दिस इज 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4/4 ऑफ टोटल रिवॉल्यूशन। तो दिस इज कैंसिल, तो ये कितना आ गया दोबारा से T। तो देखो एक चक्कर पूरा लगने में जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, T से डिनोट करते हैं। तो ये कितना आ गया, T आ गया, दिस इज 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ना एग्जाम में जब क्वेश्चंस पूछते हैं तो या तो लिख देंगे कि 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन हुआ है, और 1/4 का मतलब आप समझना भाई T/4। अगर आपको 1/4 नहीं लिख के दे रहे हैं, T/4 लिख के दे रहे हैं, 1/4 ऑफ टोटल टाइम, तो 1/4 ऑफ टोटल टाइम ये टाइम है, ठीक है। 2/4 दे रहा, 3/4 दे रहा, 4/4 तो ये है। तो हमें टाइम के अकॉर्डिंग भी ये पता होना चाहिए कि हमारी जो फाइनल लोकेशन है
वो इनिशियल पोजीशन के रेस्पेक्ट में कितनी है। तो अगर आपसे देखो क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने रिवॉल्यूशन का 1/4 हिस्सा पूरा किया, या अब अभी टाइम बीत चुका है t/4, कितना टाइम बीत चुका है t/4, दोनों चीज़ें आपको बोल सकती हैं। या तो आपको सीधा सीधा देंगे कि रिवॉल्यूशन का 1/4 हिस्सा कंप्लीट हो गया, 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन हो गया, या आपसे बोलेंगे कि टाइम कितना बीत गया t/4, आप तुरंत समझ जाओगे कि यहाँ पर है। आपसे बोलेंगे टाइम कितना बीत गया t/2, आप तुरंत समझ जाओगे यहाँ पर है। आपसे बोलेंगे कि टाइम कितना हो गया 3/4t, तो आप तुरंत 3t/4, आप तुरंत समझ जाओगे यहाँ पर है। और यहाँ पर आपको समझ में आया कि टाइम कितना बीत गया, t बीत गया, तो एक रिवॉल्यूशन पूरा हो गया। तो किसी भी लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। अगर हमने बोला कि रिवॉल्यूशन का 1/4 की बात कर रहे हैं, 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का 1/4, माना ये जो सर्कल जो था ये, इसका रेडियस हम ले लेते हैं, लेट मी 10 मीटर का इसका रेडियस है, 10 मीटर, इसका क्या होगा रेडियस, रेडियस इसका 10 मीटर है। और एक सर्कल में आप कितने भी रेडियस ड्रॉ कर लो सब बराबर होते हैं, सब 10 मीटर के होंगे यहाँ पे। तो हमने बोला कि 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन हुआ, हम तुरंत समझ गए कि हम इस लोकेशन पे ए पे, मतलब कहाँ से कहाँ गए, O to A, O to A की बात हो रही है। तो O to A में आपका डिस्टेंस कितना कवर होगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा, या पहले इसको कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए निकाल लेते हैं, फिर पार्ट्स में करेंगे ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। हमने बोला कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक पूरा रिवॉल्यूशन हो गया। तो एक रिवॉल्यूशन में पूरे में यहाँ से चला होगा और दूसरे यहाँ पर आ गया होगा, तो हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इस ये जो हम जो आउटर लाइन है इसमें जब ट्रेवल करते हैं ना, तो इसकी जो पूरी लंबाई है, ये लंबाई, इस लंबाई को हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का मीनिंग ये होता है द टोटल लेंथ ऑफ आउटर लाइन। जो भी फिगर है हमारी, ये सर्कुलर फिगर है, तो सर्कुलर फिगर की जो आउटर वाली लाइन है उसकी कुल लंबाई को हम बोलते हैं उसका सरकमफेरेंस। टोटल लेंथ जो होगी वही सरकमफेरेंस होगा। तो हम बोलेंगे कि डिस्टेंस किसके बराबर है, डिस्टेंस किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर है। और सरकमफेरेंस सर्कल का क्या होता है, 2πr होता है। क्या होता है, 2πr, ये आप लोगों ने एक क्लास में पढ़ा होगा। और जब आप 2πr की कैलकुलेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 और इंटू कितना है 10, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 22 पूजा कितना होगा 44, तो ये आ जाएगा 440/7 किलोमीटर। ये क्या है इसका डिस्टेंस। और अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे तो कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इज 0, क्योंकि जहां से आप चले थे वही आपकी फाइनल लोकेशन है, वही आपकी इनिशियल लोकेशन है। तो 0 - 0 इज 0, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया 0। अब थोड़ी सी सिचुएशन कुछ बदलते हैं। हमने लिखा कि रिवॉल्यूशन की हाफ की बात कर रहे हैं, हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन। हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन का मीनिंग है, सेकंड पार्ट हम लेते हैं, हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का कौन सा पार्ट, हाफ। और हाफ का मतलब टाइम कितना बीत चुका है, t/2, ये t/2 टाइम बीत चुका है ना, फुल टाइम का t/2। तो डिस्टेंस कितना, तो डिस्टेंस तो हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक, क्या है ये जो पूरा डिस्टेंस है ना, पूरा इसका आधा है, ये आधा। तो हम पहले पूरा डिस्टेंस निकालेंगे और उसका आधा कर देते हैं। तो पूरा डिस्टेंस क्या है 2πr, और हमने उसका क्या कर दिया आधा। तो या तो आप पहले 2πr पूरा कैलकुलेट करो, फिर 2 से डिवाइड कर दो, या 2 से 2 यहीं पे कैंसिल कर सकते हो। ये 2 से 2 आपने कैंसिल कर दिया, कितना बचा पाई इंटू आर। तो पाई कितना है, दिस इज 22/7, और आर कितना है, दिस इज 10, तो कितना आ गया 220/7 किलोमीटर। ये आ गया क्या डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पे खड़े हो जाओ और इनिशियल की तरफ को देखो, या इनिशियल पे खड़े हो जाके फाइनल की तरफ को देखो। तो यहाँ से जब यहाँ देखेंगे, ये यहाँ से यहाँ देखेंगे, तो यहाँ से हमने ऐसे आँख की तो हमें सबसे शॉर्टेस्ट वाला डिस्टेंस ये दिखाई दिया। तो अगर हम इस लंबाई को निकाल लें तो ये तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और ये लंबाई हमें साफ साफ दिख रही है कितनी, 10 और +10, क्योंकि ये भी 10 है, ये रेडियस है, तो ये भी कितना होगा 10 होगा। तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर विच इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। ठीक है,
एक लोकेशन और लेते हैं, हमने कहा कि रिवॉल्यूशन का 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन, 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का कौन सा हिस्सा बीत गया? 1/4। तो टाइम कितना बीता होगा? t/4, t/4 ये टाइम बीता होगा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा 2πr डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि देखो यहां से लेकर यहां तक ये पूरा 2πr है, तो ये इसका यहां से लेकर यहां तक इसका कौन सा हिस्सा है? दिस इज 1/4, 1/4 हिस्सा है, मतलब चौथा हिस्सा है, तो हमने 4 से डिवाइड कर दिया। ऐसे 4 हिस्से तो हैं, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो हमने जो पूरा डिस्टेंस था उसका चौथा हिस्सा ले लिया, उसको 4 से डिवाइड कर दिया। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कौन सा डिस्टेंस आएगा? हेयर टू हेयर, O to A। तो डिस्टेंस कितना आया? उसको कैंसिल कर देते हैं, 2 2 जा 4 आ गया, तो पाई होता है 22/7। रेडियस कितना है इसका? 10, और नीचे कितना है इसमें? 2। ये कितना आ जाएगा? 220/7 × 1/2। ये 2/1 है ना, जब आप मल्टीप्लाई में जाओगे तो क्या हो जाएगा इसका? रेसिप्रोकल। 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, तो कितना आया? 110/7 किलोमीटर इसका डिस्टेंस आया। तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? O से एक लाइन खींचनी पड़ेगी और A तक उसको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब आप O पे खड़े होंगे और ऐसे A की तरफ को देखोगे तो ये तो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो इसको निकालने के लिए हमने क्या किया? ये कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये भी एक डायमीटर है, ये भी एक डायमीटर है। हमने माना है कि दोनों डायमीटर्स कैसे काट रहे हैं एक दूसरे को? परपेंडिकुलरली। और जब ये परपेंडिकुलरली एक दूसरे को काट रहे हैं तो ये 10 है, तो ये भी कितना है? 10। तो ये कौन सा ट्रायंगल बना? राइट ट्रायंगल। इस राइट ट्रायंगल में हम लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमने क्या किया? पाइथागोरस थ्योरम लगाई। तो 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है, तो OA का स्क्वायर किसके बराबर हुआ? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? 10, और बेस भी कितना है? 10। तो ये OA स्क्वायर आ गया 100 प्लस 100, तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया? 200। तो OA कितना हो जाएगा? OA हो जाएगा √200, और जब आप इसके फैक्टर निकालोगे तो आ जाएगा 10√2 किलोमीटर। ये क्या आ गया इसका डिस्प्लेसमेंट।